ओके, नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, तो जनरली हम लोग कोई भी डेटा टाइप के कोई भी वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग कभी कभी जैसे कि एक फील्ड्स बनाते हैं एड्रेस का। ठीक है, एक एड्रेस हमने एक फील्ड बनाया। ठीक है, तो हमारा एक कोई भी डिटेल स्टोर करे, जैसे एक स्टूडेंट डिटेल है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय डिटेल है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नेम होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, और उसका एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस के अंदर भी अलग अलग क्या होते हैं, एड्रेस में भी अलग अलग क्या होंगे, सिटी होंगे, स्ट्रीट नंबर होगा, ठीक है, स्टेट होगा, पिन कोड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बनाते हैं और उसको हम लोग एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी प्रोवाइड अस द फीचर ऑफ नेस्टिंग वन स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर बाय यूजिंग विच complex data types are created. For example, we may need to store the address of an entity employee in a structure. ठीक है, हमें क्या करना है कि एड्रेस स्टोर करना है एम्प्लॉय का। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस में तीन अलग अलग फील्ड है, सिटी, पिन कोड और फोन नंबर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, द एट्रीब्यूट एड्रेस में ऑल्सो हैव द सब पार्ट्स एज स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड। हैंस to store the address of the employee we need to store the address of the employee into a separate structure. ठीक है, हमको क्या करना है, उस एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो सेपरेट स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। ठीक है, एंड नेस्ट द स्ट्रक्चर एड्रेस इनटू द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ठीक है, तो जनरली हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, लेकिन जो एड्रेस स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्ट एड्रेस। इस एड्रेस के अंदर मैंने तीन अलग अलग मेंबर्स लिए, कैर सिटी ऑफ साइज 20, इंट पिन नंबर, ठीक है, पिन यहाँ पे ले लिया, कैर फोन ऑफ 14 साइज। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है एड्रेस, उसके अंदर तीन मेंबर लिया है, कैर सिटी, इंट पिन और कैर फोन। ये हमने एक स्ट्रक्चर अलग बना लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और इसके अंदर एक कैर नेम हम लोग एक मेंबर क्रिएट किए और दूसरा मेंबर हम लोग क्या क्रिएट किए, स्ट्रक्ट एड्रेस ऐड। स्ट्रक्ट एड्रेस ऐड हमने क्रिएट किया है। अब ये एड्रेस जो है हमारा वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और इसको हम लोग किसके अंदर ले रहे हैं, इस एम्प्लॉय के अंदर हम लोग ले रहे हैं। तो एज ए मेंबर हम लोग इस वेरिएबल को इस एम्प्लॉय के अंदर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है, मीन्स ये एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे एज ए मेंबर हम लोग लिए एड्रेस, इसका जो ऐड वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर तीन मेंबर अवेलेबल होंगे, मीन्स तीन डेटा इसमें स्टोर हम लोग कर सकते हैं, सिटी, पिन और फोन। सिटी, पिन और फोन हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्ट एड्रेस है वो सेपरेट स्ट्रक्चर है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एड्रेस है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और एम्प्लॉय भी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है,
हमने इस एम्प्लॉय के अंदर में यहाँ पे इस एड्रेस का वेरिएबल बनाया। किसका वेरिएबल बनाया? इस एड्रेस का वेरिएबल बनाया। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अब यहाँ पे अवेलेबल होगा। मीन्स ये जो 3 मेंबर्स इसके अंदर है वो सारे के सारे हम लोग यहाँ ऐड से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर के पास यहाँ पे 4 मेंबर्स अवेलेबल है। कौन कौन से? नेम, सिटी, पिन और फोन। 4 मेंबर अवेलेबल है। ये 3 मेंबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये ऐड, जो कि एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया वॉइड मेन फंक्शन के अंदर में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक एम्प्लॉय EMP नाम से वेरिएबल बना लिया है। ये स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट किया, एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन /n। ठीक है, स्कैन एफ %s %s %d %s। ठीक है, हम लोग अलग अलग टाइप के यहाँ पे डेटा ले रहे हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हम लोग इस नेम में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे emp.name से हम लोग उसको एक्सेस कर लिए, क्योंकि एम्प्लॉय का ही यहाँ पे हमने क्या बनाया है? वेरिएबल बनाया है। तो हम लोग उसको डॉट ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको डायरेक्टली एक्सेस कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिटी। ये सिटी, पिन और फोन। सिटी, पिन और फोन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल कौन सा अवेलेबल है हमारे पास? emp अवेलेबल। तो emp.add हम लोग करेंगे। तो emp.add ये इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग वेरिएबल emp के अंदर क्या अवेलेबल है? वेरिएबल ऐड अवेलेबल। तो ऐड को हम लोग एक्सेस कर लिए। ऐड के अंदर क्या अवेलेबल है? ऐड के अंदर सिटी अवेलेबल है, पिन अवेलेबल है और फोन अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग किसको एक्सेस करना चाहते हैं? सबसे पहले सिटी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग डॉट ऑपरेटर लगाएंगे emp.add.city। तो हम लोग इस सिटी को एक्सेस कर लिए। emp के अंदर ऐड अवेलेबल है, ऐड के अंदर सिटी अवेलेबल है। तो हम लोग emp.add.city हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, सभी में यहाँ पे % लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं पिन को? emp.add.pin हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद emp.add.phone हम लोग ऐसे इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? यहाँ पे अपने सारे मेंबर्स को एक्सेस कर लिया और एक ही वेरिएबल यहाँ पे यूज किया, emp वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ प्रिंटिंग द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन /n। प्रिंट एफ यहाँ पे किया नेम इक्वल टू %s/n, सिटी इक्वल टू %s/n, पिन कोड %s, फोन %s। ठीक है, सभी के सभी स्ट्रिंग में है, सिर्फ और सिर्फ पिन कोड जो है वो इंटीजर में है। ठीक है, फिर उसके बाद emp.name, emp.add.city, emp.add.pin, emp.add.phone। इस प्रकार से हम लोग उसको एक्सेस करके क्या कर लिए? हम लोग इन आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कर लिए। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट यहाँ देखने मिलेगा। एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन अरुण दिल्ली, और यहाँ पिन हम लोग एंटर किए 110001, और यहाँ उसका कुछ फ़ोन नंबर है, और यहाँ प्रिंटिंग द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे अरुण दिल्ली। ठीक है, सारा यहाँ पे हम लोग को डिटेल प्रिंट करके मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर को हम लोग बना सकते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड इन द फॉलोइंग वेज। सबसे फर्स्ट वे है बाय सेपरेट स्ट्रक्चर, सेकंड है बाय एम्बेडेड स्ट्रक्चर। मीन्स हम लोग कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं, या तो हम लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाय सेपरेट स्ट्रक्चर। ठीक है, हियर वी क्रिएट 2 स्ट्रक्चर्स बट द डिपेंडेंट स्ट्रक्चर शुड बी used inside the main structure as a member। ठीक है,
अब देखो, जैसा हमने पहले अभी एग्जांपल लिया था सेम वैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट बनाया डेट। ठीक है, डेट में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी डी एम एम वाई 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 वाई। ठीक है, हमने यहाँ पे डेट को यहाँ कैटेगराइज कर दिया डेट में, मंथ में और ईयर में। ठीक है, ये हमने एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया, सेपरेट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हमने अलग से स्ट्रक्चर बनाया, सेपरेट स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहला उसमें हमने दे दिया इंट आईडी, सबसे फर्स्ट मेंबर है, सेकंड नेम है, और थर्ड जो है वो डेट टाइप का है, DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग एज ए मेंबर यहाँ पे बनाए हैं, और वो किसका वेरिएबल है, इस डेट का वेरिएबल, स्ट्रक्ट डेट का ये वेरिएबल है। ठीक है, अब ये DOJ के अंदर 3 फील्ड्स अवेलेबल होंगे। कौन कौन से 3 मेंबर अवेलेबल होंगे, DD, MM और YYYY। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था। एज ए मेंबर हम लोग किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करके हम लोग उसको नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज द वेरिएबल ऑफ टाइप डेट। हियर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज यूज्ड एज ए मेंबर इन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या किया हम लोग, एज ए मेंबर यूज किए। इन दिस वे वी कैन यूज डेट स्ट्रक्चर इन मैनी स्ट्रक्चर्स। हम लोग इस डेट स्ट्रक्चर के अलग अलग जगह वेरिएबल, दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर में वेरिएबल हम लोग क्रिएट करके उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार स्ट्रक्चर हमने बनाया, उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट करके उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, एम्बेडेड स्ट्रक्चर सेकंड टाइप है हमारा, एम्बेडेड स्ट्रक्चर। द एम्बेडेड स्ट्रक्चर इनेबल अस टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रक्चर। एम्बेडेड स्ट्रक्चर हम लोग को ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर में दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सके। ठीक है, हेंस इट रिक्वायर लेस लाइंस ऑफ कोड्स बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जनरली ये क्या करता है कि सिंपल होता है और हम लोग एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो एक्सेस करने के लिए भी हम लोग को बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल से इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय बनाया, उसमें एक पहला मेंबर बनाया आईडी, सेकंड मेंबर हमने बनाया नेम, और यहाँ पे हम वेरिएबल की जगह पे क्या बना दिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिए, स्ट्रक्चर पूरा डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे हमने बनाया स्ट्रक्ट डेट, और यहाँ पे उसके 3 मेंबर्स है DD, MM, YY। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, और उसका एक वेरिएबल है DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉय का यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, मीन्स ये कैसा है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये बन रहा है। ठीक है, मीन्स इस स्ट्रक्चर के अंदर, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर डेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, एक्सेसिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं, E1, ठीक है, जैसे EMP1 है मान के चलो इसको, .doj.dd, E1.doj.mm, E1.doj.yy, डॉट ऑपरेटर से ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं।